कात्यायनी का, और मथुरा में शक्तिपीठ है माँ कात्यायनी का, तो वहीं दर्शन करने में जा रही हूँ। घर में जल रही है अखंड ज्योत, तो बाहर जाने से पहले उन दोनों ज्योत को मुझे संभालना रहता है। और मेरा पर्स नहीं जाता, मेरे संग जाता है मेरे कैमरे का जो बैग होता है यही। मेरे घर से और अच्छा रास्ता है, शाम का टाइम है, हल्की हल्की देखिए धूप हो रही है, निकल रही है। माँ कात्यायनी का जो शक्तिपीठ है वो श्री बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। वहाँ से प्रसाद लिया, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि प्रसाद लग नहीं पाया, जिसे कि घर आकर फिर मैंने घर पर ही दीपक जलाया और प्रसाद लगाया था। थोड़ा सा अब मंदिरों में भीड़ ज़्यादा रहती ही है, लेकिन श्रद्धा की जहाँ बात आती है ना, तो हम लोग ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं और माँ के दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। जो मिट्टी के बर्तन होते हैं बहुत सस्ते आते हैं और उनसे हम बहुत सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मतलब वो एक रॉ चीज होती है, एक कच्ची चीज होती है, जिसके अंदर हम अपनी तरह के रंग भर सकते हैं और अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग बना सकते हैं चीजें। मेरे घर में कितना सारा सामान आपने देखा है जो कि इन्हीं मिट्टी के बर्तनों से बना हुआ है। तो मैं अब की बार जो सामान लेकर आई ना, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज मुझे दिखी, एक छोटी सी। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ना इसमें शायद गांजा वगैरह पीते हैं। मतलब बहुत ही खराब लगा, हालांकि सुन के बहुत ही बेकार वो चीज है। एक हमारी सोसाइटी में जिसे कहते हैं ना, एक कीड़े, एक घुन के समान है जो इस तरीके की चीजें होती हैं। खैर ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बहुत बोलना चाहती हूँ और जरूर बोलूंगी। एक बार जरा फेस्टिवल्स खत्म होने देते हैं तो मैं वही लेकर आई और उससे बना रही हूँ DIY बहुत ही सुंदर। एक एक करके देखते हैं उसे मैं कैसे यूज करूंगी। तो ये है वो आइटम जिसको कि मैं अब DIY के लिए यूज़ करूँगी। और इसमें ना बीच में एक होल रहता है और ये बिल्कुल पतले से रहते हैं। मतलब बिल्कुल एक ऐसा रहता है इसका डिज़ाइन कि इसको कहीं पे भी हैंगिंग आइटम की तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस पे एक्रेलिक पेंट किए और ये जब एक कोट सूख गया तो उसके बाद मैंने दूसरा कोट भी इस पर किया। छोटे आइटम्स पर पेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और मैंने जो इन पे पेंट किए हैं वो सारे पेस्टल कलर्स किए हैं, क्योंकि जो चीज़ें अब मैं बना रही हूँ बाहर के लिए, उसके लिए मैं इन्हीं सॉफ्ट कलर्स का यूज़ करूँगी। क्योंकि ऑलरेडी हम जब डेकोरेशन करते हैं वो काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं बहुत ही कलरफुल होता है, तो ये पेस्टल कलर्स अपने आप में बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से इन सब में डबल कोट हो गया। अब इन पे आगे का काम करते हैं। तो सबसे पहले तो ना ये एक मोती की सी ना सिल्वर कलर के मोती की मेरे पास लेस है, वो इन सब में नीचे लगाएंगे। और ये सब कलर होने के बाद ना बहुत सुंदर लग रही हैं। और जब ये चीज़ बनाओ ना तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि ये बन के कैसी लगेंगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रोज रोज बना रहे हैं। लेकिन जैसा मुझे कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से लग रहा है और जो मैंने सोचा है, मुझे पता ही है शायद अच्छी ही लगे। आप लोग पूछ रहे थे कि मैं अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रोजेक्ट में कौन सी ग्लू का यूज़ करती हूँ। तो मैं फेविकॉल का यूज़ करती हूँ या फेविबॉन्ड का, और इन दोनों ही से मतलब आप मिरर्स हुए या कोई भी चीज़ पेस्ट करनी होती है तो बहुत आराम से पेस्ट हो जाती है। तो इस तरह से देखिए इनमें लेस लग गई। ये मैंने एक ऐसा थ्रेड लिया है जो कि कितना ही खींचो ये टूटेगा नहीं, ये सिर्फ कैंची से सीजर से कटता है। ये मैंने लिया है ताकि ये टूटे नहीं। और अब मैं क्या करूँगी, कुछ एक लटकन सी बनाऊंगी। ये सबसे पहले लिया एक बड़ा मोती, ये एक घुंघरू लिया और इस तरह से ये रेडी हो गया। इसके नीचे से सुई डाली, और
अब मैंने लिए ये 2 राउंड शेप के MDF के पीसेस। अगर ये ना हो तो आप MDF की जगह पे कोई भी कार्डबोर्ड का पीस ले लीजिए। और इस पर भी मैंने पेस्टल कलर्स किए एक साइड में, और ये ड्राई हो गए हैं। और जो मैंने अब लटकन बनाई है वो मैं इसमें लगाऊंगी। जितना भी सामान होता है जो आर्ट एंड क्राफ्ट का होता है, कोशिश करती हूँ कि वो मैं लोकल शॉप से ही लूँ। जैसे आपने मेरे लास्ट DIY प्रोजेक्ट्स में जो टाइल्स थी उनके बारे में पूछा था, वो भी मैंने लोकल शॉप से ली थी, और ऑनलाइन भी वो अवेलेबल हैं। और हाँ, जैसे अगर कोई मतलब कई जगह पे वो आइटम बहुत कॉस्टली है, लेकिन मैंने वो पूरी टाइल्स केवल 260 रुपीज़ में ली थी। और अब देखिए ये है एक वायर, इसको मैंने मोड़ के इस तरह से बनाया कि मैं इन पीसेस को हैंग कर सकूं। तो देखिए ये वायर है, इसका बहुत बड़ा एक पीस जो आता है वो 50 रुपीज़ का आता है, मतलब बहुत बड़ा। और ये मैंने लिया जो शिल्पकार क्ले होता है, और इसकी मदद से मैं ये सारी चीज़ें इस MDF के बोर्ड पे पेस्ट करूंगी। तो हुक बनाने के लिए मैंने लिया थोड़ा सा फेविकॉल, उस पर ये जो मैंने बनाया है ना छल्ला सा, इसको रखा, और उसके ऊपर ये मैंने लगा दी क्ले। अगर इस तरह से आपके पास ना हो कोई भी वायर, तो जो चाबी के छल्ले होते हैं उनका भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और जो मैंने ये लटकन बनाई थी, इनके धागे के ऊपर थोड़ी सी फेविकॉल लगाई और लगाया यही क्ले, और इससे ये बिल्कुल पत्थर जैसे मजबूत हो जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे, मतलब बिल्कुल फॉर्मली इस पे लटक जाएंगे। और इसके साथ साथ ये जो जिस वायर से मैंने इनको बनाया है वो प्लास्टिक का वायर है, जो कि बिल्कुल नहीं टूटेगा। तो ये इस तरह से मैंने एक बिल्कुल मजबूत चीज़ बना ली। और अब ये हो गए हैं ड्राई। तो देखिए ये मेरे पास कुछ कोस्टर्स थे जो कि पूजा में मैं यूज़ कर रही थी, रक्षाबंधन पर लेकर आई थी मैं मार्केट से। तो मैंने इन्हीं को इसके ऊपर पेस्ट किया। अगर ये ना हो तो हाथ से कोई भी ड्राइंग बना लीजिए, या कोई आपके पास वैसे भी कोस्टर पड़े हों उनको लगा लीजिए, या फिर अपनी मतलब अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग मोती वगैरह से कोई भी इसमें डिज़ाइन बना लीजिए। या देखिए मेरे पास ये रिद्धि सिद्धि लास्ट ईयर के हैं, और मैं इन्हीं को इसके ऊपर पेस्ट करूँगी। ये मैंने बाहर पेस्ट कर रखे थे और अभी तक ये लटके हुए थे, मैं वहां से निकाल कर लाई और इसके ऊपर मैंने इनको लगा लिया है। और ये फिर से मेरे जो लास्ट ईयर के ये जो रिद्धि सिद्धि है ना, ये बिल्कुल नए बन गए हैं। और दिवाली पर हम ये सारे जो है चीजें लगाते हैं, और देखिए क्या रिजल्ट आया। और इनको ना मैं हटाती नहीं हूँ, ये हमेशा डोर पे लगे रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये भी लगे रहेंगे और हमेशा बहुत सुंदर लगेंगे। और जब भी हम इन्हें देखेंगे ना, तो ये पता रहेगा कि हाँ ये हमने खुद बनाए हैं। घर में ना अगर मैं बताऊं तो एंट्रेंस के जो डोर हैं जिनसे घर के बाहर आते हैं जाते हैं, वो 3 हो जाते हैं, है ना। और उसी हिसाब से विंडोज हैं। तो मेरा मन है कि इस बार दिवाली पे मैं सारे जितने भी मेरी दरवाजे हैं या खिड़कियां हैं उन पे तोरण लगाऊं, यानी बंधनवार लगाऊं। तो उसके लिए मैं सारी बंधनवार खुद बना रही हूँ, उससे आपको आइडियाज देती जा रही हूँ। तो देखो अब बंधनवार बनाते हैं। ये है एक पतली पट्टी जो कि जिसपे कि छल्ले लगे हुए हैं हैंग करने के लिए। इसको मैंने लिया, एक्चुअली ये बंधनवार बनाने के काम में आती है। ये ना हो तो सिंपल कोई भी पट्टी ले लीजिए और उस पर छल्ले लगा लीजिए या लूप बना लीजिए किसी भी धागे से। और ये मैंने लिया है एक कार्डबोर्ड का पीस कट करके, और इसको मैंने इतना लंबा लिया है जितनी लंबी मुझे बंधनवार बनानी है। देखिए कुछ इस तरह से। और जो ये ऊपर बंधनवार का जो कपड़े का पीस है, इसको मैं इसके ऊपर अब पेस्ट करूंगी। तो इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। आप इसको पेस्ट करने से पहले कार्डबोर्ड के ऊपर कोई पेपर या कोई अच्छा फैब्रिक ब्राइट कलर का वो भी लगा सकते हैं, और उसके बाद इसको पेस्ट करेंगे। तो मतलब दोनों ही चीज़ों से आप बंधनवार बना सकते हैं कार्डबोर्ड के पीस से, और ये बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने तो इसे इसलिए इसके ऊपर कुछ नहीं पेस्ट किया क्योंकि मैं इसे पूरा भर दूंगी। एक्चुअली जो मैं अब बनाने जा रही हूँ ना, इसके ऊपर वो मेरा मन था नवरात्रि डेकोरेशन में बनाने का, लेकिन मैं उसमें नहीं कर पाई क्योंकि वो इटसेल्फ बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स। आपके पास कुछ पुराने बुके के पड़े हों, कुछ फ्लावर बंच होते हैं जो पुराने रहते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये भी सारे मैंने कुछ पेस्टल कलर्स में ही लिए हैं, ताकि जो पूरी डेकोरेशन है वो मेरा मैच करे। इनको लगाने के लिए मैंने एक मोटी सुई से इस कार्डबोर्ड में मैं छेद करूंगी और फिर इनको लगाऊंगी। और ये जो फ्लावर का मतलब फ्लावर्स है ना, ये कई सारे कलर्स में हैं, और मैंने कुछ ऐसा प्लान नहीं कर रखा है कि मैं इसे किसी डिज़ाइन में लगाऊंगी।
लगाऊंगी। तो मोटी सुई से एक छेद किया, उसके अंदर हम इसको डालेंगे, लगाएंगे इस फ्लावर को कुछ इस तरह से, नहीं तो ये इसकी शेप ना सामने से अच्छी नहीं आएगी। लेकिन चिपकाने से पहले ना हमें क्या करना है, जो हमने होल किया है इसके चारों तरफ ग्लू लगा देनी है, जैसे मैंने यूज़ किया है फेवी बॉन्ड का, और फिर इसके ऊपर हम फ्लावर को लगाएंगे। बिल्कुल भी नहीं हटेगा, आप पूरे साल इस बंधनवार को अगर लगाएंगे भी ना तो भी बिल्कुल इसी तरीके से लगेगी, और ये सुंदर भी लगेगी। और इस तरीके का डेकोरेशन थोड़ा सा कॉस्टली भी है, जिसमें कि एक फ्लावर का जो बंच होता है या क्लस्टर होता है उसके अकॉर्डिंग कोई भी बंधनवार बनाई जाती है। तो ये मैंने कुछ इस तरह से रखे। और अगर आप थोड़े कम फ्लावर लगाना चाहते हैं, ज़्यादा बंच नहीं लगाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर कोई भी पेपर या कोई अच्छा मतलब ब्राइट कलर का कोई फैब्रिक लगा दीजिए। और इस पे मैं ये कुछ छोटे फ्लावर्स भी लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो मैंने लटकन बना रखी हैं वो इस पे मुझे लगानी है। और क्योंकि कार्डबोर्ड है तो इसमें आसानी से आप सुई की मदद से इनको हैंग कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, थोड़ा मजबूती से 2-3 बार मतलब इस कार्डबोर्ड में इसको लगाइए, मतलब सुई की मदद से पक्का करके लगाइए ताकि ये गिरे नहीं। तो मैंने जितनी भी मेरी ये पेस्टल कलर्स की छोटी छोटी बहुत प्यारे से पीसेस थे ना, इनको इसी में लगा दिया। और अब जितने भी छोटे फ्लावर्स थे उनको मैं इस पे लगा दूंगी। और अभी इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग जो है बाकी है, जैसे इसमें थ्रेड्स वगैरह दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को ना। मेरा मन था, बहुत अच्छी लग रही है, रियली बहुत सुंदर लग रही है। मेरी बचपन की दिवाली की यादों में ना 2 चीज़ें हैं, एक तो है पटाखे और दूसरी है कंडील। मतलब डैडी लेकर आया करते थे कंडील, और हम लोग उसे मतलब लगाते थे, और एक स्टार शेप का था जिसे तो सालों तक लगाया। तो वही मैंने बनाई, 2 पीसेस मतलब सेम काट लिए मैंने, सेम मेजरमेंट के, और एक पीस उसमें से लिया और उसमें छोटे छोटे कट लगा दिए। लेकिन जब कट लगाए तो ये ध्यान रखा कि ये पूरी तरीके से ना कट जाएं। मतलब मैं तो आज अचानक से रफ बना रही हूँ, आगे बनाऊंगी अच्छी अच्छी कंडील, और वो भी मैं घर पर ही बनाऊंगी। ये मेरा मन है कि मैं कुछ मतलब ऐसी ही चीज़ों से अब की बार डेकोरेशन करूं। तो मैक्सिमम चीज़ें मैं ऐसी बना रही हूं जिनको कि मैं घर पे बना सकूं। हाँ, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं बनाना जानते हैं, उनको हमें मार्केट से लेना ही पड़ता है। और अब जो ये कट कर लिया है, इसे दूसरे वाले जो हमने पेपर कट किया है उस पर लगाना है। लेकिन बस लगाने में ध्यान रखना है कि उसे थोड़ा सा है, देखिए दोनों का जो नाप है वो बिल्कुल एक है, लेकिन इसे थोड़ा सा उठा के लगाना है, यानी किनारे छोड़ के लगाना है, तो ये बीच में से उठ जाएगा। तो दोनों तरफ इसी तरीके से हम इसको पेस्ट कर लेंगे। एक और पेपर लिया, उसमें भी छोटे छोटे कट किए, और इस तरह से जो नीचे हैंग होता है ना, उसमें थोड़ा सा जो डेकोरेशन होता है उसका पीस हमने इसे बना लिया। और अब जो पार्ट ड्राई हो गया है उसमें हम लगा देंगे एक कोई भी टेप, जो कि चमकीले गोल्डन टेप आते हैं, वो बस आपस में जोड़ देंगे और कंडील रेडी हो जाएगी। प्लास्टिक की लिड पे भी पेंट किया था, उसमें थोड़े से मैंने ये स्वास्तिक लगा दिए, तो ये भी अच्छा सा पेस्टल कलर्स में रेडी हो गया। तो इस तरह से आज के दिन भी बहुत सारी तैयारी मैंने आने वाले फेस्टिवल्स के लिए कर ली है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक तो ज़रूर करना है, और फिर मिलेंगे कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।